की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज डेट 27 फरवरी 1986 के महावाक्य है, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। प्रश्न 1, रूहानी सेना के सदा विजयी होने का आधार क्या है? हम रूहानी बच्चों को ड्रामा के चक्र का नॉलेज मिला है। हम त्रिकालदर्शी बने हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें यह निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी हम इस परिस्थिति में थे और विजयी बने थे। हमारे विजय के गीत आज भी भक्ति मार्ग में गाए जाते हैं। इसका नशा चढ़ा हुआ होता है। यही निश्चय और नशा हमारे विजय का आधार बनते हैं। प्रश्न 2, बाबा ने आज सेवा में बच्चों की हिम्मत कैसे बढ़ाई? बाप दादा यह देख खुश होते हैं कि कैसे बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। कैसे भी लोगों का वायुमंडल हो, आहार व्यवहार हो, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं। इसी सेवा के प्रत्यक्ष फल स्वरूप बल मिलता है जो निर्भय बना देता है। इसी सेवा के उमंग उत्साह के फल स्वरूप कई अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। बाबा ऐसे बच्चों को आफरीन दे याद दिलाते हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप। बाबा कहते हैं, बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद भी मिलती है। प्रश्न 3, आज बाबा ने गुजरात के ब्राह्मण भाई बहनों की कौन सी विशेषता हाईलाइट की? जैसे वह लोग मिलकर गरबा रास करते हैं, छोटा हो चाहे मोटा हो, वैसे ही सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते हैं, जिससे वृद्धि जल्दी होती है। मधुबन और भारत भूमि के विशेष होने का बाबा ने बच्चों को कैसे याद दिलाया? बाबा कहते हैं, चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। वह तो सेवा स्थान है। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे देश विदेश सेवा अर्थ जाते हैं, वहाँ से हैंड्स निकल वहाँ और सेवा करते हैं। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं। स्वर्ग तो भारत को ही बनना है। बाबा ने एवर रेडी रहने के लिए क्यों कहा? अभी अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावे तो सब नंबर 1 पास हो जाए। समय अनुसार किसी को कहीं भी सेवा निमित्त जाना पड़ सकता है, इसलिए हमें एवर रेडी रहना है। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा कैसे होगी? हम ब्राह्मणों की रूहानी पर्सनालिटी स्वयं परमात्मा बनाते हैं। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इसी प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत, ऐसी है हमारी रूहानी पर्सनालिटी। कोई भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी। नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। रूहानी पर्सनालिटी बनाने के लिए बाबा क्या विधि बताते हैं? पहला, सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। दूसरा, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। तीसरा, आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनालिटी ही सेवा करती है। जैसे पवित्रता का सुख शांति के साथ गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी
5 विकारों के साथ गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता के पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। चौथा, संतुष्ट बन। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उनकी कहा भी किसी में भी आंख नहीं जा सकती। वह सर्व प्राप्तियों में संपन्न है। पांचवा, रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। छठा, सदा शुभचिंतन से संपन्न रहो। शुभचिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभचिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर संभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।